1932 जो खतियान की बात करेगा वो झारखंड में राज करेगा। खतियानी हमारी पहचान। 1932 का टेटू लगाए हुए युवा जो 1932 के बाद कहीं आवाज आती थी महोदय, 1932 की आवाज कहीं आती थी तो आपके कानों में शहद और मिश्री की मिठास घोल करके जाती थी। आज 1932 ऐसा क्या हो गया कि आपके कान में पारे जैसा चुभ रहा है? जिस 1932 का नाम लेकर के जिसको आप सामने में मैंने दिखा करके आपने जनता को बेवकूफ बनाया, जनता से वोट खींचा। आज 1932 के नाम पर आपके माथे पे सिकन आ रही है, आप देखना पसंद नहीं कर रहे। आप कहते हैं जिस तरह से आपने 1932 को खरखाई नदी में स्वर्णरेखा में जाके बहा दिया, हम एक टी शर्ट भी जाके बहा दे। झारखंड के युवाओं को सपनों का जो आपने हत्या किया है, उसके सपनों को जो तोड़ा है, झारखंड के युवा को इतने दर्जे छेड़ा है, इसका गुनहगार कौन है? इसका गुनहगार कौन है? कभी आपने अपने से पूछा है क्या? कभी आपने देखा है क्या? महोदय बजट के बारे में नहीं बोलिएगा महोदय, बजट के लिए सब लोग बोलेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ नियोजन पे बोलूंगा। इसलिए बोलूंगा क्योंकि इस सरकार ने युवाओं को सिर्फ ठगा ही नहीं है, युवा उसके लिए कोई बात ही नहीं है, झारखंडी उसके लिए कोई प्रश्न ही नहीं रखता है। इतना गंभीर विषय आप कैबिनेट में लेकर के आते हैं, लेकिन आप प्रॉपर समय का इंतजार कर रहे हैं ये कहने के लिए, ये साहस दिखाने के लिए कि 1932 हम नहीं किया है। हमने जो किया है वो क्या किया है? 60 और 40 का रहस्य क्या है? 60% जो आप बात कर रहे हैं, ये तो हमारे बाबा साहेब आंबेडकर भीमराव जी ने 1950 में जिस दिन संविधान दिया था उसी दिन उन्होंने आरक्षण के महत्व दे दिया था। ये कोई हेमंत जी की सरकार ने तो नहीं दिया। ये 40% जो बचता है, इस 40% में ही चीज 2000 में भी था, 2023 में भी था। क्या गुनाह था हमारे SC/ST का? क्या गुनाह था हमारे OBC का? क्या गुनाह था हमारे मूलवासी और आदिवासियों का? सिर्फ इतना ही चाहते थे ना कि जिस कारण से हम लोगों ने लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं, उस हमारे शहीदों के लिए कम से कम ये 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां हमें लिए दे दी जाए। हम लोग छत्तीसगढ़ गए, हम मध्य प्रदेश गए कमेटी ने, वहां 100% लोगों ने रिजर्व रखा है। हम लोगों ने भी यही करने का काम किया था। आपने जाकर के हलफनामा लेकर के कहा कि भाई नहीं चलेगा। आप खतियानी ज्वार यात्रा निकाल रहे हैं, जाकर के लोगों को फिर से उनके भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आपको उस दिन भी मालूम था कि कोर्ट में नहीं टिकने वाला है, लेकिन फिर भावनाओं को खिला, यहाँ डीजे लगा करके, अबीर फेंक करके, आप जो मिठाई लेकर के स्पॉन्सर करके लोगों को जाते थे, उनको पैसा देकर लेके आते थे, गला में पहनते थे माला। अब जाकर के देखेगा जूता को माला लेकर के तैयार है, जूता का माला लेकर के तैयार है। और जनता पूछेगी 31 से यदि सिफर में लेकर के नहीं आया, ये बेमान, एक गद्दार झारखंड के लोगों का, ये सपनों के सौदागर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और RJD जो माँ बाप के हैं यहाँ युवाओं का, जिनके घर के चिराग बुझे, जिन्होंने अपनी पीढ़ियां बर्बाद कर दी, उनका गुनहगार है। चलिए ठीक, और आवाज को दबाओगे। अभी 2 मिनट है महोदय, नहीं आया, हो गया, हो गया, आपका हो गया, झारखंड हो गया। झारखंड विरोधी सरकार, खतियान विरोधी सरकार, इनको जवाब देना होगा महोदय। ठीक है, जवाब मैं चलिए महोदय, चलिए अभी बजट के डिमांड पर हो रहा है, कंक्लूड कर दे रहे महोदय। आप बोलबे नहीं किया तो कंक्लूड क्या करिएगा? तो बोले दूसरा कंक्लूड क्या करिएगा? कंक्लूड कर दे रहे महोदय, बोल लीजिए, कंक्लूड कर दे रहे बोलिए महोदय। 1932 सर देखिए सर, जो JCL का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है सर, और JCSC का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है सर, निश्चित तौर पर युवाओं में गलत संदेश गया है। हमारी सरकार जांच करा रही है, और खास करके मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के हमारे विधायक लोग भी मांग कर रहे हैं। अच्छी बात है, जांच होना चाहिए सर, लेकिन सर मेरा मांग है सर, युवाओं की जो फीलिंग मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी के मंशा है कि सर इसका एग्जाम ना हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ, जो एग्जाम में गड़बड़ियां हुई इसकी जांच चल रही है, जांच हो, लेकिन सर मेरी मांग है कि जल्द से जल्द एग्जाम हो सर। युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, एग्जाम कंडक्ट कराया जाए सर, जांच तो चलता रहेगा सर, जांच की अवधि में सर ऐसा ना हो कि सर युवाओं का समय पार हो जाए सर, ये मेरा मांग होगा सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल 1 नंबर पर है, लेकिन आज
मेरे सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य के जो लाखों नौजवान है महोदय, वो महत्वपूर्ण है। आज जिस प्रकार से जेएसएससी में लाखों रुपए में 25 लाख 30 लाख रुपए में हाट बाजार में बेचा गया प्रश्न पत्र महोदय, ये बहुत ही शर्मसार करता है पूरे राज्य को। महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि इस घटना की सरकार ने एसआईटी से जांच कराने की कही है, कर भी रही है, चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन किंग पिन कौन है इस घटना का महोदय, ये जानना राज्य की जनता को जरूरी है कि आखिर कौन लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं जिन्होंने इस प्रकार के कुकर्म को अंजाम दिया है महोदय। राज्य के जो लाखों नौजवान आज सड़क पर हैं, जिन्होंने कठिन तपस्या की, परिश्रम किया, लेकिन आज दर दर के ठोकर खा रहे महोदय। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार अविलंब उठकर और इसकी सीबीआई जांच कराए महोदय, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। माननीय मंत्री जी कौन जवाब दे रहे हैं? इसके पहले इसी विधानसभा से पारित किया गया था कि कोई भी एग्जाम कंडक्ट में गलती हो या क्वेश्चन लीक हो, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। ये पूरे हिंदुस्तान में कुछ राज्यों में ऐसा नियम बनाया गया था। सरकार हमेशा गंभीर रहा कि नौजवानों से खिलवाड़, उसकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं हो, उसके लिए कानून भी बनाया गया। एक घटना घटी है, सरकार की संज्ञान में है, एसआईटी की गठन किया गया है, और मैं चाहता हूं अगर इस एजेंसी के द्वारा आने वाले दिनों में अगर का निष्पादन नहीं हो पाता है तो निश्चित तौर आगे की कार्रवाई की जाएगी। छोटी अगर कोई भी चीज है, बहुत गलती हुई है, उसको सुधार करने के लिए एक एजेंसी को लगाया गया। एक एजेंसी से अगर सफल नहीं होता है तो उस पर हम लोग सोच विचार करके आगे बढ़ना हम लोग निर्णय लेंगे, ये आश्वस्त करते हैं। सीबीआई जांच कराने में सरकार को आपत्ति क्या है महोदय? आखिर आप भी न्याय चाहते हैं, हम भी न्याय चाहते हैं महोदय। ऐसे एजेंसी को काम दिया गया जो दक्षिण में ब्लैक लिस्टेड है महोदय। कि अगर कोई भी केस दर्ज होता है महोदय, पूरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा कि आगे नहीं कार्रवाई करेंगे। हमने कहा कि कभी भी कोई केस अगर दर्ज होता थाना में, एक बार तो एसपी ऑफिस नहीं जाते हैं, डीआईजी के यहाँ नहीं जाते हैं, तो हमारी सरकार ने संज्ञान लिया। और इसके पहले भी हम लोगों ने इस बात को आम जनता के बीच में मैसेज देने की काम किया कि इस तरह का अगर कोई कार्रवाई होता है उस पर इतना साल का सजा होगा, इतना रुपया उसका जुर्माना होगा। ये तो हमने हमारी सरकार ने सोच रखी थी, और मैं इस बात को विश्वास दिलाते हैं अगर इस जो एसआईटी गठन हुआ है, इस एसआईटी गठन में अगर सफल नहीं होते हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है मेरी चीज। महोदय बोले कार्य मंत्री जी ने कहा कि एसआईटी गठन किया है, हम लोग भी कह रहे हैं एसआईटी गठन किया है, लेकिन एसआईटी वो बड़े लोगों तक पहुंचने से पहले दबा दिया जाएगा। और जैसे सूचना भी आ रही महोदय, इसी विधानसभा ने कदाचार अधिनियम को पार किया, निवारण निरोध अधिनियम को, उसके अनुसार तो कार्रवाई नहीं हुई। उसमें क्या था, जब अविलंब गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी नहीं हुई, और जो गिरफ्तारी हुई है वो विधानसभा के स्तर के कर्मचारी उसमें शामिल थे महोदय। पूरा राज्य का युवा और सब लोग चाहता है, सब लोग मानता है